बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर ये चल रही है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी इस ख़बर के मुताबिक जो इस वक्त नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रही है, इस ख़बर के मुताबिक अब तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो पार्टी रहनुमा हैं या इमरान ख़ान साहब की जो हमशीरगान हैं, अलीमा ख़ान साहिबा हैं, उज़्मा ख़ान साहिबा हैं, वो अडयाला जेल में जाके इमरान ख़ान के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। ये जो नाज़रीन ख़बर चल रही है, चाहे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, चाहे नेशनल मीडिया पर इस ख़बर को एंटरटेन किया जा रहा है, ये मुलाकात पर पाबंदी की ख़बर नाज़रीन दुरुस्त नहीं है। एक्चुअल ख़बर क्या है, मामला क्या हुआ है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा इमरान ख़ान की जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से मुलाकात और खुफिया मुलाकात, इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं और दोनों की मुलाकात का इख्तिताम तलख़ी पे क्यों हुआ, तो ये ख़बर भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का और भी ख़बरें हैं, लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपनी हम ख्याल कम्युनिटी के साथ जितना आपसे मुमकिन हो सके आपने हमारे इस व्लॉग को शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो ये ख़बर चल रही है ना कि इमरान ख़ान पर अडयाला जेल में, जो इस वक्त कैद में है, हिरासत में है, कई केसेस में खान साहब की कन्विक्शन हो चुकी है। मिसाल के तौर पर साइफ़र केस में इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी दोनों मुलज़म हैं। दोनों को एक साल एक ही साथ एक ही मुकदमे में सज़ा हुई। इद्दत केस में इमरान खान बुशरा बीबी साहबा हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान बुशरा बीबी साहबा हैं। जज हमायूं दिलावर वाला जो केस है उसमें अकेले इमरान खान साहब एक्यूज़ हैं। तो मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब जो है वो अपनी सज़ाएँ पूरी कर रहे हैं जेल में। लेकिन मामला नाज़रीन ये है कि जो असल ख़बर है, जो मीडिया, नेशनल मीडिया पे ख़बर चल रही है कि इमरान ख़ान से मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई है। मामला नाज़रीन ये नहीं है। ये ख़बर जैसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे दुरुस्त होना, ये ख़बर मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। पार्शली आप इस ख़बर को कह सकते हैं कि ये ख़बर ठीक है जुज़वी तौर पे, लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़बर दुरुस्त नहीं। हुआ नाज़रीन ये है कि होम डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। उस लेटर में ये कहा गया है कि 2 हफ्तों के लिए तमाम जो हवालाती हैं, अब हवालाती नाज़रीन कौन होते हैं? जिनको अभी कन्विक्शन नहीं हुई होती, जिनका केस अभी चल रहा होता है, वो ज़मानत पे होते हैं या अभी इनिशियल स्टेज पे उनकी गिरफ़्तारी हो जाती है, तो वो हवालाती होते हैं। इसके अलावा जो कैदी हैं, होम डिपार्टमेंट ने IG जेल खानाजात को ख़त लिखा है कि तमाम मुलाकातियों, हवालातियों और कैदियों की जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए। और उसकी वजह यह बयान की गई है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अब सिक्योरिटी थ्रेट की नाज़रीन अगर हम बात करें तो 3 दिन पहले मुबैना तौर पे 3 दहशतगर्द पकड़े गए, उनसे असलहा भी बरामद हुआ जैसे रिपोर्ट हुआ, और एक धमकी में जेल के जो हुकाम हैं, अफसरान हैं, यानी टेलीफोन जो नंबर हैं लैंडलाइन जेल अडयाला जेल के, वहाँ पे धमकी अमेज़ कॉल भी आती है कि हम अडयाला जेल को टारगेट करेंगे। उसके बाद एक मुकदमा भी दर्ज होता है। तो ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो IG जेल खानाजात का होम डिपार्टमेंट पंजाब ने यह कहा है कि आप ऐसा करें कि 2 हफ्तों के लिए आप इन मुलाकातों पे पाबंदी लगाएं, किसी की मुलाकात नहीं करानी। अक्रॉस द बोर्ड यानी फैसला किया गया, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं फैसला किया गया, अक्रॉस द बोर्ड फैसला किया गया है। और इसमें जो लेटर होम डिपार्टमेंट ने IG जेल खानाजात को लिखा है उसमें यह कहा गया है कि आप जेल के अंदर और जेल के बाहर जो बम डिस्पोल स्क्वाड है, जो BD करवाई जाती है, आप इसकी BD करवाएं, सिक्योरिटी सर्च कराएं, और इसके अलावा पुलिस और रेंजर की मशक़ें कराएं अडयाला जेल की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से। 2 हफ्तों के अंदर इस सारे टास्क को मुकम्मल किया जाए और फिर ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। तो ये नाज़रीन टोटल ख़बर है। तो मीडिया पे सिर्फ उस ख़बर से पर्टिकुलर एक पर्सन स्पेसिफिक हिस्सा निकाल के चलाया जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, जबकि
जो होम डिपार्टमेंट पंजाब है उनकी तरफ से अक्रॉस द बोर्ड जो है वो ऑर्डर जारी कहा गया है कि किसी मुलाकाती या किसी हवालाती या कैदी की जो है मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा, एक तरफ नाज़रीन जेल हुकाम का ये फ़ैसला सामने आता है होम डिपार्टमेंट का, जिस पर जेल हुकाम ने फ़ैसला सादिर करते हुए मीडिया से भी कह दिया कि आप 2 किलोमीटर तक दूर चले जाएं, आप यहाँ पे ठहर के कवरेज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकाती जाते थे, पार्टी के रहनुमा जाते थे, खान साहब की अमशीरगान जाती थी, तो अडयाला जेल से बाहर आके मीडिया के साथ गुफ्तगू करते थे। तो अब लग गई है वहाँ पे पाबंदी, सिर्फ इमरान खान पे नहीं, तमाम कैदियों हवालाती जो है उनकी मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई है। मुश्ताक गनी साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने मुलाकात की इजाज़त मांगी कि मैं खान साहब के साथ मिलना चाहता हूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो मरवजा तरीक़ाकार है कि फ़ोकल पर्सन ये तमाम मामलात मुलाकातों के तय करेगा, आप उस तरीक़ाकार को फॉलो करें। जस्टिस एजाज़ इसहाक़ साहब ने यह फ़ैसला सुनाया। इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की है कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई गई। मैं अदालत का ऑर्डर लेके गया 11 मार्च को, मैं ठहरा रहा 4 बजे तक, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं कराई गई, तो कंटेम्प्ट हो गई है। अडयाला जेल के हुकाम के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। इसी तरीके से एक और मुलाकात की दरख्वास्त इमरान खान से बैरिस्टर गौर साहब की, उमर अयूब साहब की और शिबली फराज साहब की, उस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि इस दरख्वास्त पे आपकी मुलाकात के हवाले से मैं मुनासिब अहकाम जारी करूँगा। तो एक तरफ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है अक्रॉस द बोर्ड पूरे अडयाला जेल के कैदियों और अपना हवालातियों पे। माज़रत चाहता हूँ, दोबारा रिपीट करना पड़ता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया जा रहा है मुलाकात के लिए। हिब्बा फवाद चौधरी साहबा, मुख्तसर सी खबर आपके साथ मैं शेयर करके फिर आता हूँ। वो जो मुलाकात की खबर है दो हम शख्सियात की, हिब्बा फवाद चौधरी साहबा जो कि बैरून मुल्क जाना चाह रही थी, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और अदालत में जो सरकारी वकील थे उनकी तरफ से बताया गया कि हिब्बा फवाद चौधरी साहबा का नाम नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद नहीं है। अगर ये बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहती हैं तो इनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। तो इसके अलावा नाज़रीन, ये जो मैं मुलाकात की बात कर रहा था, इस पर एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि अब ये होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके IG जेल खाना जात को कह तो दिया, लेकिन अब इसका सारा मलबा जो है वो पंजाब हुकूमत पे आएगा। इसका नज़ला मरियम नवाज़ साहिबा पे गिरेगा। वैसे भी कल से परसों से जो मरियम इकराम साहिबा हैं, जिन्हें ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पे रुकने पार्लिमान बनाया गया, उसके हवाले से भी मुस्लिम नवाज़ जो है वो बैक फुट पे गई है और कोई ज़िम्मेदारी लेने को लिए तैयार नहीं। हालांकि वो बातों से समझ आ रही है कि किसकी रिकमेंडेशन पे मरियम इकराम की नॉमिनेशन हुई और मखसूस नशिस्त पे उनको रुकने पार्लिमान असम्बली मुंतखब करवाया गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत कह लें या मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा कह लें, वो इस पर बैक ट्रैक हुए हैं। तो अब ये जो पाबंदी वाला मामला है, इस पर भी जो मलबा सारा गिरेगा या नज़ला गिरेगा वो मरियम नवाज़ साहब पर गिरेगा। हालांकि माजरत के साथ हुकूमत के पास, होम डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मेरी राय के मुताबिक वहाँ पे अगर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है तो सिक्योरिटी बढ़ा के मेरे ख्याल से लोगों की मुलाकात का एटलीस्ट जो बयानिया बनना है, जो ट्रोलिंग होनी है सोशल मीडिया पे, उसका हल निकाला जा सकता था कि इनकी PTI के लोगों की कैसे मुलाकात करवाई जाए और सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब चाहते हैं कि बलूचिस्तान में एक सरकारी अफसर तैनात हैं शहाब अली शाह, उनको वो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, जो लेटर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया है, कि इस तरह की तैनातियों में चीफ सेक्रेटरी की तैनाती हो या IG की तैनाती हो, सूबों की तरफ से 3 नामों का पैनल आता है। उन 3 नामों के पैनल में से एक इंतखाब वफाकी हुकूमत करती है। लेकिन यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए KP वज़ीर आला ने जो लेटर लिखा है, उसमें सिर्फ एक ही नाम चीफ सेक्रेटरी के लिए प्रपोज़ किया गया है और वो है शहाब अली शाह का। तो इस पर अब जो वफाकी हुकूमत है वो जवाबी ख़त जो है वो KP हुकूमत को लिखने जा रही है। तो देखते हैं, अब एक कंट्रोवर्सी लगता है कि एक तनाज़ा वफाकी हुकूमत और KP हुकूमत के माबैन जो है वो बनने जा रहा है। माजी में सिंध में IG की तैनाती के हवाले से वफाकी और सिंध हुकूमत में इसी किस्म की कन्फ्रंटेशन जो है वो देखने को मिलती थी। इसके अलावा नाज़रीन, आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की जनरल सैयद आसिम, बल्कि हाफिज़ सैयद आसिम अली शाह साहब से मुलाकात, खुफिया मुलाकात, उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं।
मैंने नाज़रीन थंबनेल पे सैयद जनरल आसिम मुनीर लिखा है, मैंने आर्मी चीफ नहीं लिखा। उसकी वजह यह है कि ये मुलाकात पुरानी है। ये मुलाकात उस वक्त की है जब आसिम मुनीर शाह साहब DGI थे, लेकिन इसकी डिटेल जो सामने आई है वो पहली बार सामने आई और बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं। इस नाज़रीन डिटेल में कहा गया है कि उस वक्त के DGI जनरल आसिम मुनीर शाह साहब ने शवाहिद इकट्ठे किए कि इमरान खान साहब का जो बनी गाला का घर है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है, करप्शन का गढ़ बन चुका है। वैसे ये बात आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। तो आसिम मुनीर शाह साहब ने बात की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। बाजवा साहब ने समझदारी की और उनसे कहा DGI सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से कि आप खुद बराह रास्त इमरान खान से बात कर लें। तो जहाँ के जो दास्तान थी मुबैना करप्शन की वो आसिम मुनीर शाह साहब ने बता दी इमरान खान साहब को बतौर DGI। शवाहिद की गठरी वो साथ लेके गए थे, जो शवाहिद उन्होंने इकट्ठे किए थे कि क्यों बनी गाला का जो घर है वो मुबैना करप्शन का गढ़ बना हुआ है। तो खान साहब ने दास्तान सुनी, लेकिन ये दास्तान बताना आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की गलती बन गया। उनके लिए बतौर DGI यूँ कह लें कि एक स्याह वर्क बन गया। इसके अलावा भी नाज़रीन एक और भी मुलाकातें हुई इमरान खान साहब की आसिम मुनीर शाह साहब के साथ। फिर एक तीसरी मुलाकात भी हुई। जो दीगर मुलाकातें हुई उसमें खान साहब आसिम मुनीर शाह साहब से कहते रहे कि मेरे सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल दो, इनके खिलाफ मुकदमे बनाओ। लेकिन आसिम मुनीर शाह साहब खान साहब की ये जो फरमाइशें थीं, जो इंतकामी फरमाइशें थीं, उनको टालते रहे। एक से दूसरी मुलाकात में मामला जाते रहे। फिर नाज़रीन ये हुआ कि एक तीसरी मुलाकात होती है इमरान खान साहब की और DGI जनरल फैज़ हमीद साहब की 1 to 1 एक दूसरे के आमने सामने बैठ के। उसमें इमरान खान साहब बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े तोहमखाना अंदाज में DGI से कहते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे मुखालफिन को फ़लाँ को तुम जेलों में डालो, इनके खिलाफ मुकदमात बनाओ, ये हुकूमत को चलने नहीं देंगे। तो इस पे नाज़रीन तलखी हुई। तलखी भी उस तरह की तलखी नहीं जिस तरह की हम असम्बली में देखते हैं। आसिम मुनीर शाह साहब अपनी सीट से उठे और इमरान खान साहब से कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जो बात या जो काम आप मुझसे करवा रहे हैं, मैंने ऐसी किसी बात का, ऐसे किसी काम का हल्फ नहीं उठा रखा कि मैं बतौर DGI या ISI के इदारे के सरबराह के तौर पे आपके जो सियासी मुखालफिन हैं उन पे मुकदमात बनाऊं और उन्हें काल कोठड़ियों में जेल में डाल दूं। तो सॉरी करके आसिम मुनीर शाह साहब वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ये एक मुलाकात का अहवाल आज इरफान सदीकी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने अपने कॉलम में ये तमाम डिटेल्स रखी हैं कि ये एक मुलाकात नहीं, 3-4 मुलाकातें हैं जिसमें खान साहब ये अपनी फरमाइशें सियासी इंतकाम की रखते रहे, लेकिन आसिम मुनीर शाह साहब टालते रहे। और वो जो समझते थे कि खान साहब करप्शन को नापसंद करते हैं, तो जब वो शवाहिद की, मुबैना करप्शन के शवाहिद की गठरी खान साहब के पास लेके गए और उस पर फिर जो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आसिम मुनीर शाह साहब ने भी सोचा होगा कि ये भी रॉन्ग नंबर है। बहरहाल नाज़रीन, जब ये सारी मुलाकात हुई और आसिम मुनीर शाह साहब ये कह के कि सॉरी प्राइम मिनिस्टर, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने इस बात का हलफ नहीं उठा रखा, तो उसके बाद ये हुआ कि DGI आसिम मुनीर शाह साहब को उनके ओहदे से तब्दील कर दिया गया। और ये जैसा कि कहा जाता है कि अपने मुद्दत के, अपने वक्त के मुख्तसर तरीन, जिनकी मयाद इंतहाई कम थी, तो सबसे मुख्तसर तरीन ये DGI अब तक के गुजरे हैं पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के। उसके बाद नाज़रीन जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई, उसके बाद भी आपको पता है कि खान साहब ने कैसे वो लॉन्ग मार्च किया। उस लॉन्ग मार्च का एक ही मकसद था कि आसिम मुनीर शाह साहब कहीं आर्मी चीफ न बन जाए। और खान साहब ने किसी व्लॉग में, अपने वीडियो टॉक में या वीडियो स्टेटमेंट में कहा था कि हम ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर शाह साहब को ये आर्मी चीफ ना लगाएं, उसके अलावा जिसको मर्ज़ी लगा दें। और फिर नाज़रीन 9 मई का वाक़या भी हुआ। 9 मई का वाक़या क्या था?
उसमें क्या अटैम्प्ट की गई, फ़ौज के अंदर दरारें पैदा करने की, जिसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि बगावत पैदा करने की कोशिश की। और बगावत किसके खिलाफ? आर्मी चीफ़ के खिलाफ, इनकम्बेंट आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह के खिलाफ। तो ये नाज़रीन इरफान सिद्दीकी साहब का कालम है, मैंने पढ़ा तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये डिटेल भी शेयर कर लें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।